कैसे हो? लगभग 11:30 हो गई है। रात के, दिन के नहीं है, रात के 11:30, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करनी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को दिन में इतना टाइम मिलता नहीं है, इसलिए मैंने रात को क्लास लगा रहा हूँ, है ना। तो हो सकता है सुबह भी देख सकते हैं, दिन में, और क्लास को देख सकते हैं, हाँ। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है मुगल काल, सॉरी, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत है तुगलक वंश। जो पहला पार्ट है, मैंने वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात कर ली है कंप्लीटली। और आज है हमारा वो कौन सा है, मोहम्मद बिन तुगलक, है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसे जोना खान कहते हैं। क्या कहना, ये पहला नाम क्या था? जोना खान। क्या था? जोना खान। जोना खान था। इसका पिता का नाम क्या था? गाजी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गाजी तुगलक यानी गयासुद्दीन तुगलक, ऐसे लिखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, है ना। एक मिनट इसके अंदर डाल देता हूँ। गयासुद्दीन तुगलक, वो ऐसा माना जाता है कि मेहनत करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, मेहनत करना। क्या होती है? मेहनत करना। बिना मेहनत हमें कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होती है ना। इसीलिए बोला जाता है ना कि करत करत अभ्यास सो भी पतझड़ होई। करत करत अभ्यास सो भी पतझड़ होई, रस्सी आवत जावते पत्र पे निशान होई। जब कुएं के अंदर पानी डाल, मतलब कि बाहर निकालते हैं, है ना, कुएं से पानी बाहर निकालते हैं, तो वो रस्सी है ना, पत्र पे बार बार ऊपर जाती है, वापस नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है ना। फिर पत्र पे भी निशान हो जाते हैं। इसलिए मेहनत करेंगे तो फिर इस दुनिया पे भी निशान लग सकते हैं हमारा, है ना, हमारा इतिहास बन सकता है। इसलिए हमको मेहनत करनी जरूरी है, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। गाजी तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। थोड़ी दिन चल हो जाएगा, हो जाएगा, चलो, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसको, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको दिल्ली सल्तनत का पागल बादशाह, है ना, पागल बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इसने जो योजना चली थी वो सारी योजना सही चली थी। ऐसी कोई योजना, इसने गलत योजना नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी इसको पागल बादशाह कहा जाता था, मतलब दिल्ली सल्तनत का। ये आदमी ऐसा था, राजा सुल्तान जो भी योजना चला था वो असफल हो जाती। पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा था। सबसे बड़ी विशेषता इन्हें शुरुआत में चली थी, क्योंकि इसने पिता की हत्या कर दी। क्योंकि ये सेशन है, ये क्लास है, बिल्कुल आपको बीच में छोड़ के नहीं जानी है, ये बात ध्यान रखना, है ना। पिता गैसुद्दीन तुगलक है, इसकी हत्या कर दी, चलन लगे ना, हत्या कर दी, कर दी। किस प्रकार हत्या, नहीं मतलब कि हत्या की है, किस प्रकार इसने, जो जिस समय वो दिल्ली में जा रहे थे ना, क्या कह रहे, निजामुद्दीन औलिया के पास में, तो उसको बाहर निकालने के लिए तो उसने शराब दिया कि धुनूस दिल्ली अभी दूर है ना, इस प्रकार का बोला था ना, इसलिए शराब लगा था, किस प्रकार क्या लगा था। और फिर रात में रुके थे और झोपड़ी बनी थी यहाँ पर, और यहाँ पर पिता को मतलब कि सुलाए थे। पिता नींद ले रहे थे, रात में अचानक यहाँ पर हमला हो गया था, सॉरी, अचानक वो महल है वो गिर गया, और नीचे पता नहीं पानी था क्या था, वो महल गिरने के बाद में पिता की मृत्यु हो गई। तो माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जानबूझकर इनकी हत्या की, मतलब कि ऐसा कुछ प्रोग्राम किया सोने के लिए, जिससे इनकी हत्या हो गई। लेकिन इसने योजना सही बनी थी, अपने पिता का जो, मतलब कि अपने बेटा होता उसका दायित्व बनता, वो दायित्व इसने पूरा किया था, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं माना। पहली योजना इसकी असफल हो गई, है ना। अब जब ये राजा बनता है, कब बनता है? 1325, 1325 से 1351, 1351, है ना, 1325 से
51, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। जो तुगलक वंश है ना सारा, वो ही 1320 से 1351 तक, है ना। ये हो गए 1320 से 1351 तक, 22 आ रही बार मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसकी योजनाएं देखेंगे, क्या क्या किस प्रकार इसने योजना चलाई थी और किस प्रकार इसकी योजना वो असफल रही थी, है ना। देखते हैं योजना। इसने जो भी काम किए वो सारे असफल, पागल आदमी। पहला राजधानी परिवर्तन, है ना, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, इसमें राजधानी परिवर्तन, कुतुबाबाद, देवगिरी, है ना, जिसका नाम बदल कर दौलताबाद रखा था, है ना, दौलताबाद। बर्नी के अनुसार, बर्नी क्या कहता है ना, इतिहासकार, बर्नी के अनुसार ये कहता है दौलताबाद है वो दिल मतलब कि संपूर्ण भारत के जो बीच में पड़ती है ना, तो सुल्तान का जो राज्य था, ये मतलब राज्य था ना, ये दौलताबाद बीच में पड़ती है, गुजरात से जस्ट नीचे बीच में दौलताबाद बीच में पड़ती थी। ये कौन कहता है? बर्नी कहता है। बर्नी के अनुसार दौलताबाद, देवगिरी, कुतुबाबाद है क्या बीच में पड़ती थी। जब ये बीच में पड़ती है तो मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान ने क्या किया, जैसे ही शासक बना तो उसने सोचा कि अब उत्तर में इसने कोई काश है नहीं, अब के दक्षिण में जाते हैं तो धन वगैरह लूटते हैं, वहां से लाते हैं, तब इस तरह शासन स्थापित करना तो हो सकता है फिर बाद में ये पूरा अटैक हो जाता है, हम यहाँ पर अटैक करके वापस जाते हैं, फिर पीछे वो स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, है ना। तो इस पर हम वहीं चले जाते हैं। भाई हम जब सेंटर में जाएंगे बीच में तो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब कोई भी आक्रमण नहीं होगा, हम पूरी तरह से ध्यान रख पाएंगे, पूरा मतलब संपूर्ण मतलब के साम्राज्य का, है ना, संपूर्ण साम्राज्य का हम ध्यान रख पाएंगे। इसकी योजना सही थी, गलत नहीं थी ना, कि उसके अनुसार कि भाई बीच में जो हमारा सेंटर होगा तो हम बिल्कुल ध्यान रख पाएंगे, है ना। लेकिन ये भी योजना असफल हो जाती है। किस प्रकार होती है? गर्मी का मौसम, जून, है ना, गर्मी का मौसम, शायद जून के आसपास था गर्मी का मौसम। अब बीच में इसमें एक दो नदियाँ पड़ती हैं और ये पड़ती है दिल्ली। अब यहाँ से की सेना तैयार करो, सेना तैयार, और यहाँ पर दास दासियों को भी किया तैयार, दास और दासियाँ, ठीक है, और ब्राह्मण और राज्य के अधिकारी वगैरह, और जनता, है ना, जो महत्वपूर्ण जनता थी जिसका मतलब कि राज्य में अस्थिर अचानक भागीदारी थी, है ना, वो जनता, और बुजुर्ग, जवान, बुजुर्ग सारे को साथ में लिया और बोले एक सब चलते हैं देवगिरी। कहाँ चलते हैं? दौलताबाद। कहाँ चलते हैं? कुतुबाबाद। सब अब ये जब रवाना है तो इसने पहले भी बोल दिया था कि आगे आगे पेड़ लगा दीजिए, है ना, मतलब कि 5-6 महीने पहले बोला था। तो इसलिए जब ये दिल्ली यहाँ से गया ना, सारे जगह तक पेड़ लगा दिए। क्या लगा दिए? पेड़ लगा दिए। और सारे जगह, सब जगह पानी की व्यवस्था कर दी। क्या कर दी? पानी की व्यवस्था की ना, सब जगह पानी की व्यवस्था कर दी। लेकिन ये बुजुर्ग लोग गर्मी के अंदर पैदल रवाना आए और यहाँ आता था नदियाँ पार की, और नदियाँ पार करते यहाँ आए जब तक पीछे तो खलासी हो गया, सारे के सारे मर गए बीच में। बुजुर्ग भी इतना लंबे पैदल तो कैसे, ये गर्मी का मौसम, पैदल तो कैसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना, बीच में खत्म हो गए राज्य का नुकसान, बीच में खत्म हो गए। और जब यहाँ पर पहुंचा तो बीच में पीछे देखा मोहम्मद तुगलक ने, क्या सिस्टम है, अरे सारे कहाँ गए, कैसा सारे खत्म हो गए, अरे यार उड़ान बाद क्या सिस्टम कर दिया, ऐसा कैसे सिस्टम हो गया, सारे खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये हमारे लिए सही नहीं है ना, ये गलत है। चलो वापस चलो, यहाँ से भग जाते हैं, वापस यहाँ से रवाना हो गए। अब यहाँ से जनसंख्या आधी जनता खत्म हो गई थी, अब यहाँ से वापस दिल्ली रवाना हो गई, दिल्ली रवाना। यहाँ रवाना है तो जो भाई 30% खत्म हो गई तो 20% और खत्म हो गई, 50%। अब यहाँ पहुंचे जो तो 50% जनसंख्या थी,
मतलब इनके जो साथ में जो देव मतलब राजा वगैरह ब्राह्मण वगैरह थे वो सब कितने रहे, 50%। अब ये हो गए सारा लफड़ा, बोले ये राज्य का नुकसान हो गया। अब इसकी पहली योजना ये असफल हो गई, है ना, ये क्या हो गई, योजना असफल हो गई। और अब दूसरी योजना है, वो क्या है, पहली हो गई राजधानी परिवर्तन, है ना, फिर सिक्का, सिक्का चलाना, सिक्का, सिक्का है, सिक्का ही होगी, सिक्का ना, सिक्का चलाना, देख लेना सही है, सिक्का चलाना। सिक्का कैसे चलते, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि भाई हम सोने का सिक्का चला रहे हैं ना भाई, अब सोना का सिक्का चलेंगे तो ये हमारे राज्य के लिए भी नुकसान है, क्योंकि सोना का सिक्का चलाना अब ये भी राज्य के लिए खतरा ही होता है ना। इसलिए हम इसके यहाँ काम करते हैं, तांबे और तांबा का सिक्का चला देते हैं। क्या चलाते हैं, तांबे का सिक्का, चांदी तांबे का सिक्का। तो सोने का किया गया, तांबे का सिक्का चला दिया, तांबा का। हालांकि जिस प्रकार इसने योजना चलाई थी उसी प्रकार पहले भी योजना चला रखी थी। चीन में थे शासक, है ना, 1200 शायद 64 से 69 के बीच में, है ना, कुबले, कौन था, कुबले, कुबलई, कौन था, कुबलई। और एक मंगोल का शासक था, मंगोल का शासक गजब, कौन था, गजब, मंगोल का शासक गजब। इसने भी योजना चलाई, वो सफल हो गई थी। क्या हो गई थी, दोनों की योजना सफल हो गई थी। उन्होंने सोने के जगह तांबे के सिक्के चला दिए, तो योजना इनकी सफल हो गई। लेकिन इसने क्या किया, सोने के जगह तांबे चले, लेकिन इसकी वैल्यू थी, है ना, जो दर थी, वैल्यू थी, जो मतलब रेट थी, वो सोने के बराबर रख दी, है ना। अब सोने के बराबर रखे तो इसके जो कुम्हार वगैरह होता है ना, जो मतलब सिक्का बनाने वाले तांबे का, तो उन्होंने तांबे का सिक्का वो सोने के बराबर बना दिया, बना दिया। और सोना इकट्ठा करने लगे, सोने के सिक्के सारे घर भर दिए, अब सब घर में डाल दी सोने के सिक्के, और तांबे का सिक्का निकालने लगे, ले जाओ, ले जाओ, पकड़ के ले जाओ, बाकी कोई इलाज नहीं, तांबे का सिक्का ले जाओ आप मतलब कि जो व्यापारी वगैरह थे उन सारे को तांबे के सिक्के पकड़ा दिए, कोई उसी पे काम करता तांबे का सिक्का, और सोने का सिक्का अपने दिन के लिए सारे रख लिए। अब हो गया नुकसान। और जब व्यापारी थे बाद में धीरे धीरे तांबे के सिक्के लेना भी बंद कर दिए थे। और जब ये बात राजा को पता चली कि भाई तांबे के सिक्के लोग मतलब कि लोग ले भी नहीं रहे हैं, तो क्या करें। तब राजा ने कहा ये क्या सिस्टम है, एक बात करो, मतलब एक बात सुनो, कि जितने भी तांबे के सिक्के हैं ना, वो सारे राज्य के मतलब राज दरबार में सामान मतलब कि राज्य व्यवस्था में शामिल कर दीजिए, राज्य मतलब राज दरबार में शामिल कीजिए तांबे के सिक्के, और उसके बदले सोने के सिक्के ले जाइए। अब तांबे के सिक्का घरों बना बना लोग लेकर आ गए और यहाँ पर जमा करवा दिए, यहाँ से सोने के सिक्के ले गए कौन, कुमार। जो कुमार वगैरह होता है ना, जो मतलब सिक्के बनाते थे, मतलब कि लोहार कुमार थे ना, सॉरी लोहार, है ना, लोहार सिक्के बनाते थे। अब यही बनाते थे ना, और कोई भी और बनाते लोग मतलब सिक्के, वही ये सिक्के ले गए सारे, इनके हो गए काम, तांबे सिक्के तरीके। अब पहले मतलब कि नुकसान नहीं था, लेकिन अब नुकसान ज्यादा हो गया ना, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई था, वही की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई ना, और दूसरा ये सबसे बड़ा नुकसान था, है ना। अब आगे देखते आगे कौन सा नुकसान था। खुरासान अभियान, खुरासान अभियान, अभियान, खुरासान अभियान। खुरासान अभियान से पहले जो मंगोला का जो शासक हुआ था तरबाक सरीन, तरबाक सरीन, तरबाक सरीन, तरबाक सरीन ने सेना तैयार की और ये दिल्ली के पास यहाँ आ गया था। केवल दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर था, 65 किलोमीटर दूर, किलोमीटर दूर। यहाँ से कितना दूर था, केवल 65 किलोमीटर इनसे दूर था, दिल्ली से यहाँ तक आ गया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इनसे विरोध किया और युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की और इनको क्या किया, पराजित किया। और उसके बाद में उसको लगा कि भाई हमको कुछ न कुछ अभी युद्ध के लिए कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसलिए खुरासान अभियान शुरू किया था, है ना, जिसमें क्या किया, 4 लाख सेना तैयार की। कितनी, 4 लाख सेना, 4 लाख सेना, सेना तैयार की, तैयार की। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने बोल दिया
कि सबको 1 साल के लिए वेतन दीजिए, 1 साल के लिए वेतन दे दीजिए, है ना। सबको 1 साल के लिए वेतन दे दिया एक्स्ट्रा, है ना, अधिक पहले वेतन दिए 1 साल तक, 1 साल तक, 1 साल तक के लिए अग्रिम वेतन, अग्रिम वेतन, है ना, वेतन दे के ले जो आपकी सैलरी कितनी है कि साहब 5,000 है ना, तो मतलब कि साल के अधिक दे दिए, कितने होते हैं साल के 6,000, है ना, जितने भी 60,000 के आसपास है, हाँ 12, है ना, जिनको मतलब अग्रिम वेतन दे दिए कि आप ले जाओ जितने पैसे ले जाइए, 5 में 10 हो गए ना, 2 के हो गए 10 और फिर हो गई 20, है ना कि 60,000, कितना हो गए 60,000, तो 60,000 एक्स अग्रिम वेतन दे दीजिए, पहले 1 साल पहले दे दिया। तब ये बात ऐसे देंगे, वो जनता सारी मतलब कि सेना में भर्ती हो गई, संख्या 4 लाख हो गई। अब यहाँ पर खुरासान अभियान लगे और यहाँ पर सेना तैनात कर दी, ये खुरासान अभियान पर, अब यहाँ पर सेना तैयार है, क्या सेना तैयार है। 1 महीना बीता, 2 महीने बीता, 3 महीने बीता, 5 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने बीत गए। अब किसने बोला यार इतने महीने हो गए अभी तक राजा ने कुछ आदेश ही नहीं दिया, अब करे क्या, चलो यार घर चलते वापस, क्या चलते हैं घर चलते, क्या मतलब भाई कोई राजा कुछ आदेश ही नहीं दे रहा, अब युद्ध क्या करेंगे, हाँ अब तो वेतन हमारा पूरा खत्म होने वाला है, अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। किसी ने बोला चुप रहे, अब मतलब कि राजा आदेश देगा और हम युद्ध लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि विजय प्राप्त नहीं करेंगे फिर कैसा सिस्टम होगा, जो हमारे जो पैसे दिए वो इतने वेतन दिए हमारे राज्य के नुकसान है ना। कि ठीक है आप बोलते हैं 1 महीना और रुक जाते हैं, 10 महीने बीत गए, अब क्या 10 महीने बीत गए, अब क्या करें कि यार 1 महीना और रुक देते, फिर 12 महीने लास्ट में चले जाएंगे और क्या चलेंगे वापस राज्य के दरबार में। 1 महीने रुक गए, अब 12 महीने हो गए, क्या अब तो 20-25 दिन से कैसे ऐसे थोड़ी ना चलेगा, अब युद्ध, अब कैसे युद्ध लड़ेंगे भाई, अब युद्ध लड़ेंगे कम को 3-4 महीना युद्ध चलेगा, फिर इसमें हमारा अधिक हो जाए, फिर वेतन वगैरह कहाँ से मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे, देंगे नहीं देंगे, इसलिए हम चलते हैं। किसने बोला, जो सेनापति था उसने बोला नहीं, हमका जो जितना मतलब कि आदेश दिया है उतने समय तक हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो इसने कितना रुके, 1 साल तक रुक गए यहाँ पर, 12 महीना। जैसे ही 12 महीने खत्म हुए 1 साल हुए, उसके 2-4 दिन पहले ही राजा यहाँ से गया सुल्तान और खुरासान के शासक के पास और बातचीत की और समझ बना ली, दोस्ती कर ली। ये हो गया सारा लफड़ा, हो गया ना लफड़ा। अब यहाँ पर दोस्त की ये हो गया राज्य का नुकसान। अब इनसे मिल लिया, फिर 4 लाख जो सेना वहां पर खड़ी थी, इतने पैसे लग रहे खर्च हुए थे, अब वो कौन देगा, कोई नहीं देगा, तो राज्य के लिए ये भी नुकसान। बकलोल का सारा ये जिसने जो भी नियम चलाए थे, कानून चले थे, वो सारे सफल नहीं हुए थे, है ना, ये असफल हो गया था। देखता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा कैमरा, चलो है ना, देखते हैं आगे चलते हैं, कभी कभार बीच में बंद हो जाता है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या सिस्टम है। खुरासान अभियान हो गया, अब दूसरा कराचीन, शायद कराचीन ही है ना, कराचीन अभियान, अभियान ये चीन की सीमा और उत्तराखंड, उत्तराखंड वहां पर सीमा पर पड़ता है। यहाँ पर सेना भेजी 10,000, कितनी भेजी 10,000 सेना भेजी और बोला कि हमारा जो सीमा है उसके अंदर ध्यान रखना है, क्या करना है हमको ध्यान रखना है और वहाँ पर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि मंगोला का चीन का जो आक्रमण होता है ना, उसे हमें विजय प्राप्त करनी है, उसका ध्यान रखना है कि आक्रमण नहीं हो सके, है ना। आक्रमण किसी भी हालात में आक्रमण नहीं होना चाहिए, हमको उनकी सुरक्षा प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर सेना एक बात सही थी भाई, हमारे जो सेना वहाँ पर तैनात होनी चाहिए, क्योंकि ये विदेशी दुश्मनों का जो सीमा लगती है, इसलिए वहाँ पर सेना तैयार करी। कितनी 10,000 सेना तैयार करी। तो वहाँ पर बर्फ अधिक पड़ रहा था, बर्फ ही बर्फ, खूब बर्फ था, तो बर्फ के अंदर काफ़ी लोग तो यहाँ पर, अब उन्होंने कहा भाई अभी युद्ध करेंगे, अभी युद्ध करेंगे, तो युद्ध की स्थिति बनी नहीं। 10,000 में सिर्फ 10 लोग बचे थे, कितने 10 लोग, 10 सैनिक बचे। ये आगे वापस बोले मोहम्मद तुगलक, अरे 10 ही कैसे है, बाकी के कहाँ है, साहब बाकी के बर्फ में जम गए, तब क्या करें, तब क्या करें, कुछ भी होने वाला नहीं है। 10 सैनिक वहां जम गए बर्फ में, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यह भी इधर आएंगे। लेकिन इसका फायदा भी हुआ था कि वहां पर आक्रमण वगैरह नहीं होता, लेकिन नुकसान तो इसके अंदर ये हुआ था क्योंकि 10 सैनिक ही बचे थे। ये कराचीन का अभियान ये असफल रहा, खुरासान का अभियान ये असफल रहा, सोने का सिक्का का अभियान भी असफल रहा और राजधानी परिवर्तन का अभियान भी असफल रहा था, है ना।
अब देखते हैं कृषि के बारे में। कृषि संबंधी सुधार। कृषि संबंधी सुधार क्या है? कृषि संबंधी सुधार। कृषि संबंधी सुधार में क्या करना? दोआब का क्षेत्र पड़ता है, एक दोआब का क्षेत्र। तो वहां पर क्या अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने 1/2 कर की व्यवस्था कर दी थी, यानी 50% कर की व्यवस्था कर दी थी पहले। और इसी प्रकार अब इसने बायोडाटा निकाला, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा भाई वो डाटा निकाले, बायोडाटा के पिछले मतलब कि किस प्रकार के कर थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जैसे बलबन थे ये उसके द्वारा किस प्रकार कर थे, उनकी हिस्ट्री बताइए मैं हमको, और फिर हम उस अनुसार कर लगाते हैं। तब ये बायोडाटा निकाला, पता चला कि यहाँ पर तो 1/2 कर था, 50% कर था, और यहाँ पर सफलता भी प्राप्त होती थी। चलो यहाँ पर भी अपन भी कर लगा देते हैं, कोई भी यहाँ पर कर देगा, जो भी खेती करेगा यहाँ पर बरोबर कर देगा। क्या देगा? बरोबर कर देगा। ये व्यवस्था कर दी, क्या देगा? बरोबर कर। अरे उसी टाइम क्या 5-6 साल तक लगातार अकाल पड़ गया। क्या? अकाल पड़ गया, बारिश भी नहीं हुई थी। जो क्षेत्र अधिक फसल देने वाला था उस क्षेत्र में बारिश ही नहीं हुई थी। इस प्रकार के हालात हो गए थे, क्या कि बारिश भी नहीं हुई थी, बारिश भी नहीं हुई, बारिश भी नहीं हुई थी। ऐसी हालात हो गई थी 6 साल तक। अब ऐसी हालात हो गई, क्या जनता कर दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। और यहाँ के जो सैनिक थे, सामंत थे, जमींदार थे, ये सारे मनमानी करने लगे, अपने इच्छा अनुसार कर टैक्स वसूल करने लगे। अब राजा ने तो आदेश किया कि भाई वहां पर 1/2 यानी 50% कर एकत्रित करना है। और जब ये बता देते कि भाई यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, कर इस प्रकार एकत्रित नहीं हो सकता, बरसात भी नहीं हो रही, तो क्या राजा जबरदस्ती कर नहीं लेता, है ना? लेकिन इन्होंने क्या किया, मनमाने तरीके से राजा ने जिस प्रकार कर लगाया था उससे अधिक इन्होंने कर लगाना शुरू कर दिया, है ना, अधिक वसूल करना शुरू कर दिया। यहाँ से क्या जनता क्या होगी? परेशान। क्या होगी? परेशान। अब इनसे परेशान होगी, क्या जनता उस राज्य में टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी, यहाँ से भागने लगी। क्या की? यहाँ से भागने लगी। शायद 12 बज गई है रात की, ध्यान रखना। भागने लग गई, है ना। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। ये बात ध्यान रखना, नींद उड़ जानी चाहिए, इस प्रकार पढ़ना है, इस प्रकार पढ़ना है कि हमारी नींद है वो उड़ जानी चाहिए, है ना। आगे देखते हैं। यहाँ से भागने लग गई। अब यहाँ से भागने लगी तो फिर किसी ने बता दिया राजा को कि राजा जी यहाँ पर मैटर बहुत कठिन है, मतलब अलग प्रकार का है, ये हमने समझने वाला नहीं है, तो क्या करें? तो यहाँ पर जो कुछ किसानों के लिए कुछ हेल्प कीजिए। तो अब जितना टाइम अधिक हो गया था, 6 साल बीत गए थे, 6-7 साल, तो उन्होंने क्या भी बैल दिया, राजा ने क्या दिया? बैल दिया, बीज दिया। क्या दिया? बीज दिया, बैल दिया, बीज दिया, हल दिया, जो हल वगैरह होता है ना बैल के साथ जो जुतते हैं, हल दिए थे, और जो खाद बीज थे और वो दिए थे। किसानों को लो ले जाइए, आप खेती कीजिए, है ना। जब खेती करेंगे, जो फसल होगी उसके अनुसार हमको वापस दे देना, खेती कीजिए एक। तो इन्होंने किसानों ने लिया, खेती करनी शुरू की, लेकिन इसका कुछ परिणाम निकला नहीं। तब इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने संन्यास धारण कर लिया। गंगा जी चले गए, गंगा नदी के घाट पर, और शिविर, वहां पर शिविर महल था, वहां पर रुक गए थे। गंगा नदी के घाटी पर शिविर महल में 2.5 साल तक रुक गए। कितने? 2.5 साल तक रुक गए। और फिर रुकने के बाद में फिर अपने राज्य के दरबार में आए और अलग अलग प्रकार के किसानों को खेती करने का आश्वासन दिया। कभी एक बार फसल की खेती करने के बाद में वहाँ पर चेंज करना है। क्या करना? चेंज करना है। वहाँ पर जैसे यहाँ पर चावल बोए है ना, तो इसके बाद यहाँ पर गेहूँ बोना है ना, गेहूँ बोने के बाद में यहाँ पर जौ बोना है ना, जौ बोने के बाद यहाँ पर चना बोना, एक फसल नहीं बोनी है। फिर वापस यहाँ पर चावल बोना, मतलब कि 3-4 फसल लेने के बाद की फसल क्या अच्छी होगी।
और इस प्रकार खाद बीज इन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन जब तक क्या है कि किसान इनसे परेशान हो गए थे और यहाँ पर वापस मतलब कि बीज या जो खाद बीज या जो फसल है वो उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, फसल है वो एक तरीफ नहीं हो पा रही थी, फसल है वो मतलब अधिक नहीं हो पा रही थी। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध होता रहा और इनके विरोध में भी काफी थे। इसके विरोध में 37 विद्रोह होते, कितने, शायद 34 विद्रोह, कितने 34 विद्रोह, 34 विद्रोह, कितने होते 34 विद्रोह। और 34 विद्रोह में केवल 27 विद्रोह है वो दक्षिण अफ्रीका नहीं, सॉरी दक्षिण भारत में। अफ्रीका कहाँ आ रहा है, दक्षिण भारत में, क्या दक्षिण भारत में, मतलब कि 34 में से 27 विद्रोह वो दक्षिण भारत में होते, केवल दक्षिण भारत में। अब यहाँ से पता चलता है कि जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत के प्रति जो नीति अपना रखी थी वो मोहम्मद बिन तुगलक की नीति सफल नहीं हो पाई, असफल हो पाई, है ना, सफल नहीं हो पाई ना। तो इसी प्रकार इनके जो अभियान थे वो सारे सारे असफल रहे थे, सफल नहीं हो पाए थे। जैसे राज्य की राजधानी परिवर्तन किया था और उसने सिक्का भी चलाया था और खुरासान अभियान भी किया था, कराची अभियान भी किया था और कृषि के संबंधित क्षेत्र भी काम किया था, सारे के सारे उसके असफल रहे थे, एक भी सफल नहीं हुआ था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी योजना चलाई थी वो तो सही थी, है ना, उसने जो भी योजना चलाई थी वो तो सही थी, लेकिन जो इसके जो नीचे काम करने वाले थे वो सही नहीं थे, है ना। ये योजना बहुत अच्छी बनाता था लेकिन जो काम करने वाले वो भ्रष्टाचार थे, वो अत्याचारी थे, वो न्याय सही कर नहीं पाते थे। और ये बात जब राजा तक पहुंच नहीं पाती थी, बीच में भी दब जाती, बीच में भी रुक जाती, जब ये बात राजा तक नहीं पहुंचेगी तो क्या वो संपूर्ण तरीके से कानून लागू हो पाया, नहीं हो पाएगा। सरकार तो क्या है, केवल कानून बना सकती है, उसको लागू करना तो जो पद अधिकारी उनका काम होता है। क्या सरकार डायरेक्ट यहाँ पर घर घर जाकर थोड़ा ना कानून लागू करेगी, वो तो मतलब विधि के अनुसार लागू हो जाएगा, फिर इसका जो पालन कराना ये तो पुलिस वाला का काम है ना, ये काम पुलिस का है, जो सरकारी कर्मचारी है उसका काम होता है इसको लागू करवाना। सरकार घर घर थोड़ी जाएगा, यहाँ पर जो पुलिस थे, कर्मचारी थे, वो क्या अत्याचारी थे, मतलब न्याय करने वाले नहीं थी, वो सही यहाँ पर नहीं करते थे। यहाँ पर जो कर की बात होती है, यहाँ पर कर के अधिक बढ़ा देते थे। इस प्रकार यहाँ पर जो क्या वो कि सामंत थे, जमींदार थे, जो इक्तादार थे, वो इस प्रकार के थे। तो हमारा जो आज का सेशन था, क्लास थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थी और इसका जो 1325 से लेकर 1351 तक था। और इससे पहले हम बात की थी वो थे गैसुद्दीन तुगलक, जो गाजी तुगलक, जो इसका जो पिताजी थे वो 1320 में बने थे। और 1320 से पहले हमारा अलाउद्दीन खिलजी थे और अलाउद्दीन खिलजी पहले फिरोज शाह खिलजी थी, मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। इनका शासन कितना था, 1290 से लेकर 1320 तक। और 1290 से पहले किसका शासन था, मतलब कि मुगल काल, है ना, सॉरी गुलाम वंश, यानी का था खिलजी वंश। गुलाम वंश शासन कितना था, 1206 से लेकर 1290 तक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन और रजिया, और रजी के बाद में मसूद शाह, कौन था, मसूद शाह। और उसके बाद में था नासिरुद्दीन मोहम्मद, कौन था, नासिरुद्दीन मोहम्मद। और उसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद में था बलबन, है ना, बलबन के बाद में कौन था, बलबन के बाद में धीरे धीरे इनके बाद में शासन वो खत्म हो गया था, जलालुद्दीन खिलजी ने शासन अपना लेता। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में फिर आगे गाजी तुगलक, है ना, गाजी तुगलक में गैसुद्दीन तुगलक, के बाद में आ गया मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रकार की शासन थी, इसकी शासन प्रणाली थी, सॉरी इनका जो राज्य का कार्यभार था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसके बारे में हमने बात की है। और अब आएगा तुगलक वंश खत्म हो जाएगा, फिर आएगा कौन सा, सैयद वंश, फिर आएगा लोधी वंश। अब सैयद वंश के बारे में इससे पहले एक आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कल बात करेंगे, अगले सेशन में बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक तक। और अब बारिश भी शुरू हो गई है और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत कर रहिए। जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो केवल वो मेहनत के माध्यम से हो सकती है ना। यदि मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी, है ना। हमारा जिंदगी का एक अंतिम समय तक, मरते दम तक मेहनत काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। चाहे हम सुख मिले या ना मिले, ये तो बात की बात है, हम मेहनत करेंगे तो अगले जमाने में सुख मिलेगा, है ना। ये वर्तमान की बात नहीं है, अगले टाइम, अगले जमाना आएगा जो किसी भी प्राणी, यदि आप
डॉग भी बनेंगे, ये गाय या कुत्ता भी बनेगा ना, तो भी किसी घर में एक अच्छी तरह से बैठे रहेंगे, परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे गली में घूमना नहीं पड़ेगा, इस पर किसी भी प्राणी में जूनी में जाएंगे तो भी सफलता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मेहनत करना एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। तब तक के लिए बने रहे, थैंक यू, धन्यवाद। और इतने लंबी टाइम तक क्लास अटेंड किए हैं, और इसी के लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।